नमस्कार दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फाइनेंशियल गुरु में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं स्टार हेल्थ आईपीओ का डे वन का हमें सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस प्रकार का निकलता हुआ देखने को मिल रहा है और क्या हमें इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाना चाहिए, और अगर हमें इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाना चाहिए तो वो किस दिन पैसा लगाना चाहिए। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि बाकी जो भी आईपीओ चल रहे हैं हमारे पास, उनके अंदर क्या जीएमपी की अपडेट है हमारे पास, और किस आईपीओ का जीएमपी हमारे पास बम्पर निकल के आ रहा है और उसमें हमारे पैसे डबल होने तय हैं। सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो इफ़ यू वांट टू गेट अपडेटेड। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सुझाव या फिर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। सो लेट्स बिगिन विद सम बेसिक डिटेल्स। तो इस आईपीओ का जो इशू साइज हमारे पास निकल के आ रहा है वो 7,249 करोड़ रुपीज़ है, और इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की हमारे पास निकल के आ रही है। और अगर हम इसमें बात करें जो हमारे पास इसका इशू साइज है, उसके अंदर जो ये हमारे पास ओनली 2,000 करोड़ रुपीज़ का फ्रेश इशू, यानी कि 2,000 रुपये कंपनी के अंदर यूज होने वाले हैं आगे। और जो ये मैक्सिमम चंक है वो ओएफएस का, यानी कि ओएफएस इस आईपीओ के अंदर 5,249 करोड़ रुपीज़ का है, यानी कि जो इस कंपनी में जो हमारे पास अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं और उसके थ्रू वो मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। तो इसके अंदर यही बात है कि जो ओएफएस का पोर्शन है वो ज़्यादा है और जो फ्रेश इशू है वो कम है। और अगर हम बात करें इस आईपीओ की प्राइस बैंड की, तो जो प्राइस बैंड हमारे पास निकल के आ रहा है वो है 870 रुपये से लेकर 900 रुपये तक। और जैसा आपको पता है कि इस आईपीओ के अंदर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन होता हुआ देखने को मिलेगा, तो आपको बस अगर एप्लीकेशंस लगा रहे हैं तो 900 रुपये के ऊपर ही आपको एप्लीकेशंस लगानी है इस आईपीओ के अंदर। और जो आईपीओ हमारे पास ओपन रहेगा ये हमारे पास 30 नवंबर यानी कि आज से लेकर 2 दिसंबर तक ओपन रहेगा। और इस आईपीओ का जो रजिस्ट्रार है वो कार्बी है, यानी के फिनटेक है। तो आप ये भी मतलब कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि आपको जो आईपीओ का अलॉटमेंट होगा वो इसी की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। और जो हमारे पास इसमें फाइनलाइजेशन ऑफ बिड, यानी कि आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो हमारे पास निकल के आएगा 7 दिसंबर को। और जो रिफंड्स होंगे वो 8 को आ जाएंगे, और इसकी जो ट्रेडिंग हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी 10 दिसंबर से, यानी कि 10 तारीख पे ये बीएससी और एनएससी दोनों जगह पे हमें लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब जो सबसे बड़ा वरिंग फैक्टर हमारे पास इस आईपीओ को निकल के आता है वो है इस कंपनी की कुछ फाइनेंशियल्स। जैसा आप ये देख पाओगे कि मार्च 2019 के अंदर कंपनी प्रॉफिटेबल थी, 128 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का प्रॉफिट था। मार्च 2020 के अंदर जब तक कोविड नहीं आया था तब तक भी कंपनी प्रॉफिटेबल थी, लगभग 260 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट था। लेकिन जैसे ही हमारे पास ये कोविड-19 की वेव आ गई, उसके बाद आप देख पाओगे कंपनी घाटे के अंदर चली गई, और उसके बाद तो आप ये देख पाओगे घाटा बढ़ता ही जा रहा है कंपनी का। मार्च जो 2021 का डाटा होल ईयर का हमारे पास था, उसके अंदर कंपनी को 825 करोड़ का घाटा था। और अगर हम बात करें जो अभी ये लेटेस्ट फाइनेंशियल क्वार्टर खत्म हुआ, यानी कि 30 सितंबर को जो खत्म हुआ इस क्वार्टर, उसके अंदर कंपनी का जो घाटा था वो हमारे पास लगभग 380 करोड़ रुपए का घाटा निकल के आ रहा था। तो आप ये देख पाओगे घाटा कंपनी का लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर हम बात करें ये पिछले साल, तो आप देख पाओगे जब कोविड चल रहा था 2020 में, उस टाइम के आसपास भी कंपनी आप देख पाओगे इस टाइम पे 199 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। लेकिन सेम क्वार्टर के अंदर आप देख पाओगे अभी जो क्लेम्स के सेटलमेंट हो रहे हैं उस हिसाब से बहुत ही बड़ा घाटा कंपनी पोस्ट करती जा रही है। और इसका जो मेन कारण है वो कोविड-19 ही है। जैसे ही कोविड आया तो कंपनी का जो सेक्टर है वो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर। तो इसके अंदर अगर कंपनी मतलब हेल्थ इंश्योरेंस को कैटर करेगी तो कोविड से तो वो पूरा सेक्टर आपको पता ही है कि मतलब डगमगा गया है। और क्लेम्स तो कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। कोविड इंडिया में आपको भी पता है बहुत ही ज़्यादा फैला था, तो उसके बाद कंपनी को क्लेम्स बहुत ही ज़्यादा मिल रहे हैं और कंपनी को क्लेम्स सेटल सारे करने पड़ेंगे, और उसी से कंपनी को ये लॉस होता देखने को हमें मिल रहा है। और अगर हम बात करें जो कंपनी का लॉस है ये कितना तक बढ़ सकता है, तो कि कोविड का हमारे पास आए दिन कुछ ना कुछ नया वेरिएंट आ रहा है, कोई नई डेवलपमेंट आ रही है, तो आप ये मान सकते हो अभी तक कोविड गया नहीं है। तो कंपनीज के ऊपर जो बर्डन है, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर, ये अभी भी कायम है, और ये आगे भी हमें मतलब नियर फ्यूचर के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। और अगर एक और बात करें कि इस कंपनी का जो ये जिस वैल्यूएशंस पे कंपनी आईपीओ लेके आ रही है वो हमें कुछ महंगी लगती है, क्योंकि जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, यानी कि आप ले सकते हो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हमारे पास है, या इंश्योरेंस है हमारे पास। तो ये जो कंपनीज है इनके अगर हम पीई मल्टीपल्स देखें या फिर और भी वैल्यूएशंस देखें तो वो बहुत ही सस्ती हमें देखने को मिलती है। लेकिन स्टार हेल्थ की हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मतलब आप यूँ मान सकते हो प्रीमियम पे कंपनी आ रही है।
तो अब हम बात करते हैं इस आईपीओ के अंदर में फर्स्ट डे के अंदर क्या एक्शन देखने को मिला। तो आप देख पाओगे कि जो डे वन का एक्शन है वो कुछ इस प्रकार था कि जो क्यूआईबीज थे, क्यूआईबीज अभी तक इस आईपीओ में आपको कुछ भी एप्लीकेशंस लगाते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, इनकी तरफ से एक भी एप्लीकेशन हमें आती हुई देखने को नहीं मिली है। जो एचएनआई है इनकी तरफ से आप देख पाओगे कुछ भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, 0.01 टाइम्स एचएनआई ने इस आईपीओ में एप्लीकेशंस लगाई है अभी तक, जो कि आप यूँ मान सकते नॉर्मल बात है, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर हमारे पास डे 3 के अंदर ही एप्लीकेशन लगाते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन रिटेलर्स जो हर एक आईपीओ फर्स्ट डे के अंदर ही ओवर सब्सक्राइब कर रहे थे, ये इस आईपीओ के अंदर कोशिश है और 0.57 टाइम ही इस आईपीओ में एप्लीकेशंस लगी हैं अभी तक, जो कि हम मान सकते हैं कि पिछले आईपीओ में जैसा भी आपने देखा होगा कि रिटेलर्स हर एक आईपीओ में फर्स्ट डे को अच्छा खासा एप्लीकेशंस लगा रहे थे, लेकिन स्टार हेल्थ में वो एप्लीकेशंस लगाने से कतरा रहे हैं अभी तक। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ 0.10 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि जो रिटेलर्स का पोर्शन है आईपीओ में 10% का, वही अभी तक भरता हुआ हमें देखने को मिला है और अभी तक सारा आईपीओ में खाली देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर अगर हम बात करें रिटेलर्स की तरफ से एप्लीकेशंस कितनी लगी हैं, तो रिटेलर्स की तरफ से हमारे पास लगभग यहाँ पर 2,21,384 एप्लीकेशंस लग चुकी हैं आज, यानी कि डे वन की एंड तक। और अगर हम एप्लीकेशन वाइज बात करें तो 0.45 टाइम्स सिंगल एप्लीकेशंस लग चुकी हैं इस आईपीओ के अंदर। तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है इस आईपीओ से रिलेटेड वो ये आता है कि आपको इस आईपीओ में एप्लीकेशंस लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो इसका मेरे पास तो एक सिंपल फॉर्मूला है कि आप अभी एप्लीकेशंस ना लगाएं, आप डे 3 को 3 PM के बाद ही एप्लीकेशंस लगाएं, क्योंकि तब तक जो भी एचएनआईज और क्यूआईबीज हैं वो अपनी एप्लीकेशंस लगा चुके होंगे और आपको जो ये पिक्चर है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि एचएनआईज और क्यूआईबीज का इसमें कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाला है। क्यूआईबीज इसमें आपको पता है कि आएंगे, अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन करेंगे, लेकिन एचएनआईज की हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि वो इस आईपीओ में एप्लीकेशंस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो उस हिसाब से आपको जो एचएनआई कैटेगरी इसको अच्छे से वॉच करना होगा आईपीओ के फाइनल डे के। अगर एचएनआई इस आईपीओ में आपको अच्छे खासे आते हुए देखने को मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत हमें होती हुई देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो अभी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से एचएनआई इस आईपीओ में आपको ज़्यादा आते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। उसका कारण ये है कि कुछ तो आईपीओ वैल्यूएशंस महंगी है, कंपनी ने कुछ लिस्टिंग पे गेंस के लिए ज़्यादा कुछ छोड़ा नहीं है, और कुछ ये कि इसका जो जीएमपी है वो भी हमारे पास कुछ अच्छा खासा निकल के नहीं आ रहा अभी तक। तो अब अगर मैं आपको इस आईपीओ का जीएमपी बताऊं तो स्टार हेल्थ का जो हमारे पास जीएमपी निकल के आ रहा है वो ओनली 16 रुपीज़, यानी कि 16 रुपये का जीएमपी और इशू प्राइस 900 रुपये। तो आप ये मान सकते हो लगभग 2% का हमारे पास जीएमपी अभी तक निकल के नहीं आ रहा। तो इस आईपीओ में जीएमपी के थ्रू अगर आप एप्लीकेशंस लगाते हो तो कोई भी सेंस अभी तक तो बन नहीं रहा इस आईपीओ में एप्लीकेशंस लगाने का। और क्यों एचएनआई इस आईपीओ में एप्लीकेशंस लगाएंगे जब उनको वहाँ पे दिख रहा है कि अभी कुछ भी गेन हमें इस आईपीओ में ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। सो क्यों खामखा यहाँ पे पैसा फंसाना। और इनके पास ऑप्शन अभी और भी हैं, जैसे कि तेगा इंडस्ट्रीज आईपीओ है और आनंद राठी आईपीओ है, तो हमारे पास ऑप्शंस भी काफ़ी हैं। तो ये कोई मतलब आप यूँ मान सकते हो कंपल्सन नहीं किसी के पास भी स्टार हेल्थ आईपीओ में एप्लीकेशंस लगानी है। तो इसी वजह से इस आईपीओ को रिस्पांस ठंडा ही मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसमें फिर भी एप्लीकेशंस लगाना चाहते हो तो आप डे 3 को लगाइए और 3 बजे के बाद ही लगाइए। आप यूपीआई के थ्रू लगा सकते हो। जो एसबा एप्लीकेशन है वो तो नहीं लगेंगी, क्योंकि उनका जो कट ऑफ टाइम है वो 3 बजे ही बंद हो जाती है, तो उसके बाद आप नहीं लगा सकते। लेकिन यूपीआई के थ्रू आप एप्लीकेशंस लगाएं, एचएनआई क्यूआईबी का पूरा एक्शन देखें, उसके बाद ही एप्लीकेशंस लगाएं। और जो हमारे पास नेक्स्ट आईपीओ निकल के आ रहा है वो तेगा इंडस्ट्रीज आईपीओ। इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो बम्पर जीएमपी लगभग 405 रुपये का जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है। जो इसका इशू प्राइस है वो है 453 रुपीज़, यानी कि अगर हम कैलकुलेशंस करें तो लगभग 90% का हमें गेन अभी देखने को मिल रहा है, यानी कि लिस्टिंग वाले दिन हमारे पैसे डबल हो रहे हैं इस आईपीओ के अंदर, तेगा इंडस्ट्रीज आईपीओ में। तो आप आईपीओ से और ज़्यादा क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं कि आपको पैसा पहले ही दिन डबल हो रहा है। तो ये आईपीओ तो मस्ट अप्लाई आईपीओ है, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी अच्छा है और आप यूँ मान सकते हो कि एक टाइमिंग भी अच्छी, क्योंकि अगर मार्केट में रिकवरी हमें अब देखने को मिल गई तो इस आईपीओ में आपको जो है जीएमपी देखने को मिल रहा है, इसके अंदर भी आपको अच्छा खासा मतलब बढ़त देखने को मिल सकती है और लिस्टिंग में इसकी 4 चांद लग सकते हैं। और अब जो हमारे पास नेक्स्ट आईपीओ वो आनंद राठी वेल्थ का। तो इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो हमारे पास 140 रुपये निकल के आ रहा है और जो इसका इशू प्राइस है वो है 550। तो उस हिसाब से कैलकुलेशंस करें तो लगभग 25% का गेन हमें इस आईपीओ के अंदर भी देखने को मिला है, जो छोटा कम नहीं होता किसी भी आईपीओ को देखते हुए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम फ्रेम की बात नहीं होती। तो अगर आपको 25% गेन इस आईपीओ के अंदर भी देखने को मिल रहा है तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। और जैसे जैसे इसका हमारे पास अभी जो टाइम है 2 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, तो तब तक हम इसमें और भी ज़्यादा मतलब एनालिसिस कर सकते हैं, इसका जीएमपी के ट्रेंड को एनालाइज करेंगे और उसके बाद ही हम इस आईपीओ में एप्लीकेशंस लगाएंगे।
और जो लास्ट आईपीओ हमारे पास वो है अदानी विलमार आईपीओ। अदानी विलमार आईपीओ बहुचर्चित आईपीओ है। इसका भी बहुत दिनों से मार्केट के अंदर चर्चा चल रही थी कि अदानी विलमार का आईपीओ आएगा। तो इस आईपीओ का भी जेएमपी हमारे पास 125 रुपये निकल के आ चुका है, लेकिन अभी तक इसका जो इशू प्राइस है वो हमारे पास नहीं आया। तो उस हिसाब से हम इसमें 125 रुपये से कुछ सेंस हम नहीं मान सकते, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता कि इसका इशू साइज हमारे पास 90 रुपये है या 900 रुपये है या 9000 रुपये है। तो आप मतलब कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस जीएमपी के हिसाब से। सो आपको इस आईपीओ के लिए थोड़ा और वेट करना होगा। जब हमारे पास इसका इशू साइज निकल के आ जाएगा, इसका प्राइस बैंड निकल के आ जाएगा, उसके बाद ही हम अंदाज़ा करेक्टली लगा पाएंगे कि इस आईपीओ के अंदर हमें क्या एक्शन देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, दिस इज ऑल इन द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डे 1 का सब्सक्रिप्शन भी बता दिया है और आपको सारे आईपीओज का जीएमपी अपडेट भी दे दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर अभी तक भी आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। वहाँ पे मैं आईपीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। सो दिस इज फाइनेंशियल गुरु साइनिंग ऑफ।